नमस्कार। चलिए आज स्क्रीन के पार झांकते हैं और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। कोई 5000 मील दूर किसी म्यूजियम में अपना कमरा छोड़े बिना कैसे जा सकता है? सोचिए जरा। इसका जवाब छिपा है वर्चुअल रियलिटी की कमाल की दुनिया में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वर्चुअल रियलिटी है क्या। तो देखिए, वर्चुअल रियलिटी, जिसे हम वीआर भी कहते हैं, एक ऐसा डिजिटल माहौल है जो आपको पूरी तरह से अपने अंदर खींच लेता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी हमारी आंखों और कानों के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया बना देती है। और होता क्या है, असल दुनिया पूरी तरह से गायब हो जाती है और हमें सच में ये महसूस होने लगता है कि हम कहीं और ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये मौजूदगी का एहसास होता कैसे है। चलिए उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो हमारी सेंसेस को कह सकते हैं धोखा देके ये भ्रम पैदा करती है। देखिए, वीआर का मकसद बहुत सीधा सा है। हमारे दिमाग को ये यकीन दिलाना कि जो सिंथेटिक यानी नकली दुनिया वो देख रहा है वो असली है। जैसे ही हेडसेट पहनते हैं, ये सीधे हमारी आंखों के सामने एक नई हकीकत रख देता है। इसकी हर तकनीक, हर सेंसर, सब कुछ बस इसी एक लक्ष्य को पाने के लिए काम करता है। और इसकी शुरुआत होती है देखने से। ज़्यादातर वीआर हेडसेट्स में 90 से 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू या FOV होता है। अब ये क्या है? ये हमारी आंखों के देखने के कुदरती दायरे जैसा है और इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम उस दुनिया के अंदर हैं, ना कि उसे सिर्फ एक स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये वाइड व्यू इतना ज़रूरी क्यों है? पहली बात, ये हमारी पेरिफेरल विजन यानी साइड की नज़र की नकल करता है, जिससे वो दूरबीन से देखने जैसा अजीब सा एहसास खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये मोशन सिकनेस और उलझन को कम करने में मदद करता है, जो वीआर के शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो एक अच्छा नज़ारा तो मिल गया, लेकिन सिर्फ एक कन्विंसिंग व्यू ही तो सब कुछ नहीं है ना? एक असली दुनिया तो वो होती है जो हमारी हरकतों पर रिएक्ट करे। अगर हम चलें तो दुनिया भी हमारे साथ चलनी चाहिए। और यहीं पर आती है ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक है 3D OF, जिसमें सिर्फ एक जगह बैठकर सिर को ऊपर नीचे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है, मान लीजिए जैसे घूमने वाली कुर्सी पर बैठे हों। लेकिन फिर आता है 6D OF, जो असली आज़ादी देता है। इसमें उठकर चल सकते हैं, झुक सकते हैं, कमरे में घूम सकते हैं। और सच कहूं तो यही फ़र्क है जो एक साधारण अनुभव को पूरी तरह से इमर्सिव यानी असली जैसा बना देता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हेडसेट पर लगे सेंसर या कैमरे कमरे को लगातार स्कैन करते हैं। फिर वो उस जगह का एक रियल टाइम मैप बनाते हैं। इसके बाद जब हम असल में एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो सिस्टम उस चाल को वर्चुअल दुनिया में बदल देता है। और बस यही टेक्नोलॉजी हमें वर्चुअल चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करने, उन्हें उठाने या उनके आसपास घूमने देती है। तो हमने टेक्नोलॉजी तो समझ ली, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? चलिए इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखते हैं, एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप। जरा सोचिए, क्लासरूम में बैठे बैठे ही म्यूजियम या स्पेस स्टेशन की सैर। वीआर के जरिए ट्रैवल का खर्च और बाकी सारी लॉजिस्टिकल परेशानियां खत्म हो जाती हैं। स्टूडेंट्स किसी भी ऐतिहासिक जगह को पूरे 360 डिग्री में देख सकते हैं और अगर कुछ ज़्यादा जानना हो तो अनुभव को बीच में रोक भी सकते हैं। ये दुनिया भर की सांस्कृतिक धरोहरों को हर किसी की पहुंच में ले आता है। और यही सबसे ज़रूरी बात है। एक तरफ है स्क्रीन पर एक फ्लैट वीडियो देखना और दूसरी तरफ है एक वर्चुअल टूर जहां कलाकृतियों के साथ इंटरैक्ट किया जा सकता है, उन्हें हर एंगल से परखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो पैसिव लर्निंग को एक एक्टिव एक्सपीरियंस में बदल देता है। तो ये सब कुछ हमें सीखने के एक नए होराइजन पर ले जाता है। चलिए देखते हैं कि भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। वीआर का सबसे बड़ा कमाल शायद यही है। ये सीखने को सिर्फ देखने के एक पैसिव काम से वहां होने के एक एक्टिव अनुभव में बदल देता है। मतलब अब सिर्फ जानकारी ली नहीं जाती, बल्कि उस जानकारी का हिस्सा बना जाता है। तो आखिर में एक सवाल, अगर किसी भी चीज को अनुभव करने के लिए अब लोकेशन कोई रुकावट नहीं है, तो भविष्य का क्लासरूम कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वीआर टेक्नोलॉजी हमारे सामने रख रही है।